नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए और जानकारी प्राप्त करते हैं। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से घबराए मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण के अपने वायसराय को उनके खिलाफ मार्च करने का आदेश दिया। उन्होंने वायसराय के डेरे के भीतर ही एक बहुत ही साहसी और बहादुर हमला करके खुद का सामना किया। इस छापेमारी में उन्होंने अपना एक हाथ और अपने बेटे की उंगलियां गंवा दीं। इस उलटफेर से परेशान होकर वायसराय ने अपनी सेना वापस ले ली। इस घटना के बाद शिवाजी को मुगलों को भड़काने वाला समझा गया। उसने सूरत के समृद्ध तटीय शहर पर हमला किया और अपार लूटपाट की। इस घटना से निराश और क्रोधित औरंगजेब शायद ही नुकसान की अनदेखी कर सके और शिवाजी महाराज का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने सबसे प्रमुख सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। मिर्जा राजा को 100,000 आदमियों के साथ भेजा गया था। इस विशाल सेना द्वारा जो दबाव डाला गया था वह भी जय सिंह की ड्राइव और तप के साथ मिलकर बहुत जल्द शिवाजी महाराज को शांति का आह्वान करने के लिए मजबूर कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि वे और उनके पुत्र आगरा में औरंगजेब के दरबार में औपचारिक रूप से मुगल जागीरदारों के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए उपस्थित होंगे। आगरा में अपनी मातृभूमि से सैकड़ों और हजारों मील दूर शिवाजी महाराज और उनके बेटे दोनों को घर में नजरबंद कर दिया गया था। हाउस अरेस्ट के दौरान वे फांसी के खतरे में रहते थे। निडर होकर शिवाजी महाराज ने बीमारी का नाटक किया और इसलिए प्रायश्चित के रूप में उन्होंने स्वादिष्ट मिठाइयों से भरी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू किया, जिन्हें गरीबों में बांटना था। 1666 के 17 अगस्त में उन्होंने और उनके बेटे ने खुद इन टोकरियों में अपने पहरेदारों को पार किया था। उनका भागना बहुत ही उच्च नाटक से भरा सबसे रोमांचकारी और साहसी प्रकरण था, जो भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने वाला था। उनके समर्पित अनुयायियों ने उन्हें अपने महान नेता के रूप में वापस स्वागत किया और इस पलायन के बाद आने वाले 2 वर्षों में उन्होंने कई युद्धों को हासिल किया। उसने न केवल खोए हुए प्रदेशों को जीता बल्कि अपने क्षेत्र का विस्तार भी किया। उसने मुगल क्षेत्रों से कर एकत्र किया और उनके समृद्ध शहरों पर भी छापा मारा। उन्होंने सेना को पुनर्गठित किया और अपने विषयों के कल्याण के लिए सुधारों की स्थापना की। उन सभी अंग्रेजी व्यापारियों और पुर्तगाली व्यापारियों से सबक लेते हुए जो पहले ही भारत में पैर जमा चुके थे, उन्होंने एक नौसैनिक बल का निर्माण शुरू किया। वह अपने समय का पहला भारतीय शासक था जिसने व्यापार के लिए और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए भी समुद्री शक्ति का उपयोग किया था। लगभग शिवाजी के सत्ता में उल्कापिंड वृद्धि से प्रभावित होकर औरंगजेब ने अपने नरसंहार और हिंदुओं के उत्पीड़न को तेज कर दिया। औरंगजेब ने एक जनमत भी लगाया, जबरन धर्मांतरण में मदद की और मंदिरों को भी तोड़ दिया और उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी। अगला विवरण हम भाग 3 में सुनेंगे। कृपया लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।